जैसा कि आपको पता होगा, घर के लिए जब भी डोर का सिलेक्शन हमें करना होता है तो हमारे सामने मेनली दो विकल्प होते हैं। एक है पैनल डोर और दूसरा होता है फ्लश डोर। तो इन दोनों में से आपके घर के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपके घर के लिए आपको कौन सा डोर सिलेक्ट करना चाहिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होता है फ्लश डोर। फ्लश डोर यानी कि एक ऐसा सपाट दरवाजा होता है जिसकी दोनों सतह जो है एकदम फ्लश होती है। पैनल डोर के तरह इसमें किसी भी प्रकार की मोल्डिंग नहीं होती है, इसी के कारण इसे फ्लश डोर कहा जाता है। ये इस तरह के लकड़ी के ढांचे से बना हुआ होता है जिसके दोनों तरफ प्लाई या फिर एमडीएफ बोर्ड या फिर नेचुरल जो वुड होता है उससे इसे ढका जाता है। और आगे चल के और भी फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी इसके ऊपर लैमिनेट लगाया जाता है और कुछ जगह पर विनियर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है फ्लश डोर। अब बारी आती है पैनल डोर की। पैनल डोर आमतौर पर नेचुरल लकड़ी से बनाए जाते हैं। इनफिल पैनल से बना हुआ एक दरवाजा जिसे की स्टाइलस और रेल के बीच में विशेष आकार और पैटर्न दिया जाता है, उसे हम पैनल डोर कहते हैं। जहां स्टाइलस और रेल बाहरी फ्रेम होते हैं वे बहुत ही कठोर होते हैं। अब फ्लश डोर में मेनली 3 टाइप होते हैं। एक है सॉलिड कोर फ्लश डोर, दूसरा होता है हॉलो कोर फ्लश डोर और तीसरा होता है सेलुलर कोर फ्लश डोर। तो अब आपका ये सवाल आएगा कि इन तीनों में से आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा है। तो सॉलिड कोर फ्लश डोर आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। और जहां तक बात आती है पैनल डोर की, तो पैनल डोर आपको डबल पैनल में, 3 पैनल में, 4 पैनल में और 6 पैनल में आराम के साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कंपैरिजन का पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है साउंड इंसुलेशन। फ्लश डोर जो है वो अच्छे साउंड इंसुलेटर होते हैं, जिस वजह से बाहरी आवाज जो है वो अंदर की तरफ नहीं आ पाता है और अंदरूनी आवाज जो है वो बाहर की तरफ जल्दी नहीं जा पाता है, जिस वजह से आपकी प्राइवेसी भी अच्छे से मेंटेन रहती है और बाहरी आवाज की वजह से आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है। अब अगर हम पैनल डोर की बात करें तो पैनल डोर जो है वो फ्लश डोर इतने अच्छे साउंड इंसुलेटर नहीं होते हैं, जिस वजह से रूम के अंदर होने वाला आवाज बाहर की तरफ सुनाई दे सकता है। तो इसी वजह से ये पॉइंट जाता है डेफिनेटली फ्लश डोर की तरफ। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है अपीयरेंस। अगर हम फ्लश डोर और पैनल डोर के लुक का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर अगर हम फ्लश डोर की बात करें तो इसके जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं और ये पैनल डोर जितना अट्रैक्टिव नहीं होता है क्योंकि इसके दोनों सरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा प्लेन होते हैं। पर आजकल विनियर और लैमिनेट में बहुत सारे प्रकार की वैरायटी आती है और आपको बहुत सारे प्रकार के डिजाइन जो है वो मिल जाते हैं। पर वहीं पर अगर हम पैनल डोर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर डिजाइन की कोई भी कमी नहीं होती है। जितनी चाहे आप उतनी क्रिएटिव डिजाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लश डोर के तरह ये पूरी तरह से प्लेन नहीं होता है। इसमें जो डिजाइन बने होते हैं इसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है फायर रेजिस्टेंट। अगर हम फ्लश डोर की बात करें तो ये अच्छे फायर रेजिस्टेंट होते हैं, वहीं पर पैनल डोर जो है वो इतने अच्छे फायर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, वो जल्दी आग को पकड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है मॉइस्चर रेजिस्टेंट। फ्लश डोर जो होते हैं वो लेस मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, इस वजह से उसके ऊपर जो लैमिनेट लगा हुआ होता है वो आगे चल के उखड़ने लगता है। वहीं पर अगर हम पैनल डोर की बात करें तो ये अच्छे मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम फ्लश डोर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। और जहां तक बात आती है पैनल डोर की, तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसे बनाने के लिए हमेशा स्किल्ड लेबर की ही आवश्यकता होती है। जहां तक बात आती है इन दो डोर की थिकनेस की, तो आपको फ्लश डोर जो है 25 mm से लेके 30 mm और 40 mm तक मिल जाते हैं। वहीं पर पैनल डोर जो है उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर आपको ये 30 mm से लेके 35, 40 mm, 45 mm और 50 mm तक मिल सकते हैं। ये जो फ्लश डोर होते हैं इन्हें आसानी के साथ फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। वहीं पर अगर हम पैनल डोर की बात करें तो इसे साइट के ऊपर या फिर आपके कारागिर के दुकान के ऊपर आपके ऑर्डर अनुसार बनाया जाता है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो फ्लश डोर होते हैं उन्हें बनाने के लिए समय जो है वो बहुत ही कम लगता है। और वहीं पर अगर हम पैनल डोर की बात करें तो पैनल डोर बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब जहां तक बात आती है हार्डवेयर होल्डिंग स्ट्रेंथ की, तो ये पॉइंट जाता है पैनल डोर की तरफ, क्योंकि पैनल डोर की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है हार्डवेयर को होल्ड करने के लिए। वहीं पर अगर हम फ्लश डोर की हार्डवेयर होल्डिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो वो पैनल डोर इतनी नहीं होती है। अब अगला सवाल आ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा दरवाजा सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर पैनल डोर जो है वो ज्यादा मजबूत होते हैं अगर हम फ्लश डोर से कंपैरिजन करते हैं तो। हालांकि ये चीज डिपेंड करती है कि कौन से मटेरियल के साथ किस डोर को बनवाया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पैनल डोर की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है टर्माइट रेजिस्टेंट। तो ये पॉइंट जाता है फ्लश डोर की तरफ।
फ्लश डोर जो है वो अच्छे टर्माइट रेजिस्टेंट होते हैं, यहाँ पर टर्माइट का खतरा कम बना रहता है कंपेयर टू पैनल डोर से। अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें जो कि है मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का पॉइंट जाता है फ्लश डोर की तरफ, क्योंकि इसे क्लीन करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सपाट होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के खांचे खूचे नहीं होते हैं, जिस वजह से इन्हें क्लीनिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। वहीं पर अगर हम पैनल डोर की बात करें तो पैनल डोर में जो खांचे बने हुए होते हैं उनकी वजह से वहां धूल जाकर जमा हो जाती है, जिसे आगे चल के क्लीनिंग करना थोड़ा सा दिक्कत भरा साबित हो सकता है। वहीं पर अगर हम लैमिनेट की बात करें तो लैमिनेट का कलर जो है वो आगे चल के थोड़ा सा डल हो सकता है अगर धूप के ज्यादा कांटेक्ट में आता है तो। और जहां तक बात आती है पैनल डोर की, तो उसे आपको टाइम टू टाइम पेंटिंग या फिर पॉलिशिंग करनी पड़ती है, जिससे कि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। अब जानकारी लेते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा लाइफ किस चीज की होती है। तो फ्लश डोर की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर 25 साल तक इसकी लाइफ कंसिडर की जाती है, और अगर हम पैनल डोर की बात करें तो उसकी लाइफ जो है वो फ्लश डोर से ज्यादा होती है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो फ्लश डोर का कॉस्ट कम होता है, 150 से लेके 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको फ्लश डोर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्लश डोर की कॉस्ट है ये डिपेंड करेगी कि आप कौन से टाइप का फ्लश डोर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी थिकनेस कितनी है। अगर आप उस डोर के ऊपर लैमिनेट करते हैं, कलर करते हैं या फिर वेनियर का इस्तेमाल करते हैं तो इन चीजों की वजह से भी कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। और जहां तक बात आती है पैनल डोर की, तो डेफिनेटली पैनल डोर का कॉस्ट ज्यादा होता है। पैनल डोर का जो कॉस्ट है दोस्तों वो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट होता है। अब ये जो पैनल डोर की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि कौन से टाइप की लकड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हो। जितनी महंगी लकड़ी आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको आपके घर के लिए कौन से डोर का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं पैनल डोर की। जैसा कि हमने देखा पैनल डोर की लाइफ ज्यादा होती है, उसके बाद में इसका लुक भी अच्छा होता है, मजबूती भी अच्छी होती है। तो इसी वजह से अगर आपका मेन डोर है या फिर एक्सटर्नल डोर है तो वहां पर आप पैनल डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जो पैनल डोर होते हैं इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। पर जहां तक बात आती है फ्लश डोर की, तो इंटरनल डोर के लिए आप डेफिनेटली फ्लश डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट कम होता है और तो और इसे मेंटेन कर पाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के फ्लश डोर का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एक्सटर्नल डोर के लिए भी फ्लश डोर की तरफ जा सकते हो। अगर हम इन दो डोर के मेन 11 पॉइंट का कंपैरिजन करके देखते हैं तो 11 में से 6 पॉइंट जाते हैं फ्लश डोर की तरफ और 5 पॉइंट जाते हैं पैनल डोर की तरफ। तो आप अपने घर के लिए कौन से टाइप का डोर लगवाना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।